ओम अथर्ववेदाय नमः। षष्ठम कांड सूक्त 120 सुकृत लोक सूक्त। द्यू अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के प्राणियों के प्रति और माता पिता के प्रति कष्टकारक व्यवहार के कारण हमसे जो पाप हो गए हैं, इन पापों से ये ग्राहपत्य अग्निदेव हमारी रक्षा करें और हमें पुण्य लोक में श्रेष्ठ गति प्रदान करें। पृथ्वी माता हमारी जन्मदात्री है, ये देव माता अदिति के समान पूज्य है, अंतरिक्ष हमारे भाई और द्युलोक हमारे पिता के समान है। ये सब हमें पापों से बचाएं एवं हमारा कल्याण करने वाले सिद्ध हों। हम निषिद्ध स्त्री के साथ पापयुक्त व्यवहार करके लोक भ्रष्ट न हों। श्रेष्ठ हृदय वाले यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले अपने शारीरिक रोगों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करें। अंगों के विकार से मुक्त होकर सहज सरल जीवन यापन करते हुए स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों में रहते हुए अपने आत्मीय पितरों एवं पुत्रों को देखें। सूक्त 121 सुकृत लोक प्राप्ति सूक्त। बंधनों की अधिष्ठात्री हे निरति देवी, आप वरुण देव के उत्तम मध्यम एवं अधम पाशों को तोड़ते हुए हमें मुक्त करें, दुस्वप्न और पापों को दूर करके हमें स्वर्गलोक तक पहुंचाएं। हे पुरुष, जो तुम काष्ठ स्तंभ और रस्सी से बांधे जाते हो, जो भूमि में बांधे जाते हो और जो वाणी वचनों द्वारा बांधे जाते हो, ऐसे समस्त बंधनों से ये ग्राहपत्य अग्निदेव मुक्त करके स्वर्गलोक तक पहुंचाएं। भगवती ऐश्वर्य युक्त तथा विचरित अंधकार नाशक 2 तारिकाएं अथवा शक्तियां हमें मृत्यु से मुक्त करें, जिससे ये बद्ध पुरुष जीव बंधन से मोक्ष को प्राप्त करे। हे देव, आप विविध प्रकार से प्रगति करके बंधन में जकड़े आर्थ पुरुष को बंधन मुक्त करें। हे पुरुष, तुम बंधन के मुक्त होकर गर्भाशय से बाहर आए शिशु के समान स्वतंत्र होकर सर्वत्र विचरण करो। सूक्त 122 तृतीय नाग सूक्त। हे समस्त जगत के रचयिता देव, आप सर्वप्रथम प्रकट हुए। हम आपकी महिमा को जानते हुए इस पक्व हवि को अपनी रक्षा के लिए आपको समर्पित करते हैं। यज्ञीय प्रक्रिया इस अविच्छिन्न सूत्र का अनुसरण करके हम वृद्धावस्था के पश्चात भी पार हो जाएंगे, सदगति पा जाएंगे। कई लोग इस फैले हुए जीवन में स्थान पाने वाले यज्ञीय सूत्रों का अनुसरण करके तर जाते हैं, जिनके आने यानी धारण किए जाने से पितृ ऋण चुक जाता है। बंधु रहित व्यक्ति भी पैतृक धन आदि का दान कर ऋण मुक्त होते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। हे दंपति, परलोक के हित को लक्ष्य में रखकर सत्कर्म प्रारंभ करो, उसमें सतत लगे रहो। सत्कर्म के श्रेष्ठ फल को श्रद्धायुक्त आस्तिक जन को ही प्राप्त होता है। तुम भी ब्राह्मण को देने वाला पक्व पात्र और अग्निदेव को अर्पित किए जाने वाला हवि रूप अन्न दान करके श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करो। हम यज्ञ को तप और मनोयोग पूर्वक करते हुए देवों की ओर प्रगति करते हैं। हे अग्निदेव, आपकी कृपा से बुढ़ापे तथा श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम दुख शोक रहित स्वर्ग धाम में पहुंचे एवं पुत्र पौत्रादि को देखकर हर्षयुक्त हों। शुद्ध पवित्र यज्ञीय योषाओं, आहुतियों या विधियों को मैं ब्राह्मण ऋत्विजों के हाथों में पृथक पृथक सौंपता हूँ। जिस कामना से मैं आप लोगों को अभिषिक्त करता हूँ, वह फल मुझे मरुदगणों सहित इंद्रदेव की कृपा से प्राप्त हो। सूक्त 123 सौमनस्य सूक्त। हे साथ रहने वाले देवताओं, हम आपको निधि का भाग अर्पित करते हैं, जिसे जात वेदा अग्निदेव आप तक पहुंचाते हैं। ये यजमान हवि अर्पण करने के बाद ही स्वर्गलोक में आएगा, आप उसे भूलना नहीं। हे साथ साथ रहने वाले देवताओं, परम व्योम स्वर्गलोक में इस यजमान का श्रेष्ठ कर्मानुसार स्थान सुनिश्चित कर दें। ये यजमान हवि अर्पित करके कुशलतापूर्वक वहां पहुंचेगा, तब इसे भूले बिना इष्टापूर्त का फल प्रदान करें। जो पालन करते हैं वे देव हैं। देवी गुण एवं देवी गुण एवं भावयुक्त पूजनीय ही हमारे पालन करता है। मैं जो हूँ वही हूँ। व्याख्या में देवों का दिव्यात्माओं का अंश या वंशज हूँ, वही मेरा सहज स्वभाव है। मैं इस आस्था पर दृढ़ हूँ। ऐसा बोध होने पर ही साधक उच्च स्तरीय गति पाता है। मैं यज्ञ के लिए अन्न पकाता हूँ, हवि का दान एवं यज्ञ करता हूँ। ऐसे यज्ञों के फल से मैं पृथक न हूँ। हे राजा सोम, हमारे अपराधों को क्षमा करके आप स्वर्गलोक में हमें सुख प्रदान करें। हे स्वामीन, आप हमारे कर्म फलों को जानकर प्रसन्न मन से हमें सुख प्रदान करें। सूक्त 124 निरत्यपस्तरण सूक्त।
विशाल द्युलोक के दिव्य अप यानी जल या तेज युक्त रस की बूंदें हमारे सिर पर गिरी हैं। हम इंद्रियों सहित दुग्ध के समान सारभूत अमृत से एवं छंदों अर्थात मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञों के पुण्य फल से युक्त हों। वृक्ष के अग्रभाग से गिरी वर्षा की जल बूंद वृक्ष के फल के समान ही है। अंतरिक्ष से गिरा जल बिंदु निर्दोष वायु फल के समान है। शरीर अथवा पहने वस्त्रों पर उसका स्पर्श हुआ है वह प्रक्षालनार्थ प्रयुक्त जल के समान निवृत्ति दे पापों को हमसे दूर करे। ये अमृत वर्षा उबटन सुगंधित द्रव्य चंदन आदि सुवर्ण धारण तथा वर्चस्व की तरह समृद्धि रूप है। ये पवित्र करने वाला है। इस प्रकार पवित्रता का आच्छादन होने के कारण पाप देवता और शत्रु हमसे दूर रहें। सूक्त 125 वीर रथ सूक्त। वनस्पति निर्मित हे रथ, आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योद्धाओं से संपन्न होकर संकटों से हमें पार लगाएं। आप श्रेष्ठ कर्म द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए वीरता पूर्वक कार्य करें। हे रथ, आपका सवार जीतने योग्य समस्त वैभव को जीतने में समर्थ हो। हे अध्यवयों, पृथ्वी और सूर्य लोक के ग्रहण किए गए तेज वनस्पतियों से प्राप्त बल तथा जल से प्राप्त ओज युक्त रस को नियोजित करें। सूर्य किरणों से अवलोकित वज्र के समान सुदृढ़ रथ को यजन करने में समर्पित करें। हे दिव्य रथ, आप इंद्रदेव के वज्र तथा मरुतों के सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ एवं मित्रदेव के गर्भरूप आत्मा तथा वरुण देव की नाभि के समान हैं। हमारे द्वारा समर्पित हव्यात्र को प्राप्त कर तृप्त हों। ओम नमो अर्थवेदाय नमः।